बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में, ताकि आप समझने में ईजी पड़े। जो आजकल यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट मार्केट सेक्टर में। मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने 3 पॉइंट से मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट, कोई सामान इन द मार्केट में, एंड अंडरस्टैंड हाउ प्रॉफिटेबल अ बिजनेस इज। पहले पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हम डिटरमाइन करते हैं, यानी कि हम तय करते हैं उस सामान की प्राइस मार्केट में हमको प्रॉफिट दे रही है या बिजनेस में प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है। सेकेंड पॉइंट है एवरी प्रोडक्ट एज अ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इस पॉइंट को मेंशन करना बहुत जरूरी है, यानी कि एवरी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस होती है। आगे मैं बताऊंगी कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। यानी कि इस पॉइंट में आप इतना समझ लीजिए कि प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस माना जाता है और सेलिंग प्राइस। थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारा, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज प्राइजेस। मतलब क्या हुआ, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज प्राइजेस, उन सभी प्राइजेस की क्या होगी, हमारे पास एक वैल्यू होगी। आप वैल्यू का मतलब समझते हैं, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब ये होता है, या फिर हम ऐसे समझ लें किसी इंसान की क्या होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू कब होती है, जब उसके अंदर कोई क्वालिटी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे एक प्राइस में क्या होता है, वैल्यू होती है। वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट गेन। अगर किसी भी प्राइस की क्या होगी, वैल्यू होगी, तो हम उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट गेन या फिर लॉस, या फिर हमको फायदा हो रहा हो या फिर हमको लॉस हो रहा हो किसी भी प्राइस की वैल्यू का। उसमें क्या इंकर्ट करते हैं, इंकर्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट का इसलिए लिखा गया है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट में ये चीजें इंकर्ट होती है। इंकर्ट मतलब क्या होता है, पाई जाती है। अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पे मेंशन था। अब मैं यहाँ पे आपको डीपली बताऊंगी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। लास्ट में 2 बताऊंगी दोनों पॉइंट्स में, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी प्रॉफिट। देखिए सिंपल माइंड में ये रखिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की जो क्या होती है, वैल्यू होती है। यहाँ पे प्राइस के बारे में नहीं बात की जा रही, यहाँ पे वैल्यू के बारे में बात की जा रही है। इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तब हमको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और अभी आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अगर आप नीचे से स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करोगे। लॉस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस देन इट इज लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस से, तब हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट टू परचेज, यानी कि कोई सामान हम लेने जा रहे हैं मार्केट में, उसको हम पैसे देंगे, जो हम पैसे दे रहे हैं उस शॉपकीपर को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये हम इसको सीपी से डिनोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसको हम पैसे दे रहे हैं, जो पैसे हम देते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी सामान उस शॉपकीपर को हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उससे क्या ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, यानी कि उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है, सीपी, सॉरी एसपी हो जाता है। क्या हो जाता है, एसपी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एसपी से। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट लॉस में क्या है, सिंपल, जब आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि कोई चीज आप बेच रहे हो ज्यादा पैसे में, तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर कोई सामान ज्यादा में क्या कर रहे हो,
बेच नहीं रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट समझाया, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लास्ट में दोनों पॉइंट्स पे क्या इंडिकेट है मैंने किया है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का उसका एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, यानी कि वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना वो +1 होता है ना वो +-1 होता है, वो एग्जैक्ट 0 पे ही कांस्टेंट होता है, इसीलिए उसको हम फिक्स्ड प्राइस बोलते हैं, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। लास्ट में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अपनी यूनिट्स की वजह से। मान लीजिए आपने 2 चीजें खरीदी और उसके बाद आपका मन किया 4 चीजें खरीदने का, तो अब तो यहाँ पे क्या हो गया, आप उसको कितने पैसे दोगे शॉपकीपर को, 2 चीज का पैसे नहीं दोगे, 4 चीज का पैसे दोगे। यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएशन आ गई, 2 की प्लेस पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो जब वेरिएशन आ जाती है प्राइस में, उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। द मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस एट विच एन एसेट और सर्विस कैन बी बॉट और सोल्ड। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो आपका एक्चुअल प्राइस, यानी कि जो आपका करंट प्राइस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चल रहा हो, चाहे आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो चाहे आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, जो एक्चुअल प्राइस मार्केट में जो चल रही है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब आता है मार्क्ड प्राइस। मार्केट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, द प्राइस ऑन द लेबल ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे जो लेबल होता है, लेबल मतलब क्या होता है, जो उसमें लेबल बना होता है किसी भी प्रोडक्ट का, आप देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, मार्क्ड प्राइस। यानी कि उसमें क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, एक मार्क्ड है, यानी कि निशान है। जो निशान होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, या मार्क्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्केट प्राइस अलग होता है और मार्क्ड प्राइस अलग होता है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं, पॉइंट 3 पे। डिस्काउंट प्राइस क्या होता है। बहुत लोग जानते हैं, अवेयर है डिस्काउंट प्राइस, बट कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं है कि डिस्काउंट प्राइस होता क्या है। A price that is lower than the usual price is called a discount price। यानी कि जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है, यानी कि जो उसकी यूजुअल प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की, उससे क्या है, कम है। वो क्या है, कम हो। क्या चीज कम हो, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो, कम हो, लोअर हो, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट प्राइस बोलते हैं। डिस्काउंट कैसे जानेंगे, वो डिस्काउंट है मार्क्ड प्राइस, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वो मार्क्ड है, यानी कि उसमें निशान है कि ये 15 रुपीज का है, तो ये 15 रुपीज क्या हो गया, ये हमारा मार्क्ड प्राइस हो गया। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर जो लेबल बना होता है उसमें जो प्राइस दी गई होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को सेलिंग प्राइस, यानी कि जो हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उस प्राइस को मार्क्ड प्राइस से हम माइनस कर देते हैं, तब हमारा क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। ये तो हमें बेसिक पता चल गया। अब जैसे बताया जाता है, हमने सुनने में आता है कि 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो ये परसेंटेज कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, आपने मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस से आपने डिस्काउंट निकाल लिया कि आपका प्रोडक्ट इतना डिस्काउंट का है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अपॉन, यानी कि उसको डिवाइड करेंगे मार्क्ड प्राइस से। उसको किससे डिवाइड करेंगे, मार्क्ड प्राइस से इंटू 100, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, डिस्काउंट आ जाएगा किसका, परसेंटेज में। उसके बाद आते हैं मार्जिन। आपने बहुत सुना होगा, अवेयर भी होंगे, मार्जिन, इस पर्टिकुलर प्राइस का मार्जिन क्या है, आपने सुना होगा, बट कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा मार्जिन प्राइस होता क्या है। मार्जिन प्राइस क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट आपका निकला है उससे आप रिटेल प्राइस में डिवाइड कर देंगे, तब आपका आ जाएगा मार्जिन प्राइस। क्या आ जाएगा, आपका मार्जिन प्राइस आ जाएगा। आपका प्रॉफिट जितना भी जनरेट हुआ हो और उससे रिटेल प्राइस में डिवाइड करने पे हमारा क्या आता है, मार्जिन प्राइस। अब आप जान रहे होंगे रिटेल प्राइस क्या होता है। रिटेल प्राइस क्या होता है, रिटेल प्राइस इज द कॉस्ट पेड फॉर अ गुड। यहाँ पे गुड का मतलब है प्रोडक्ट।
यहाँ पे गुड का मतलब है प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को में अगर हम कॉस्ट क्या करते हैं, पेड करते हैं, कॉस्ट हम पेड करते हैं, यानी कि पैसा हम देते हैं। कहीं कहाँ देते हैं हम, रिटेल स्टोर पे। हम कहीं भी रिटेल स्टोर क्या होता है, जो हमारा ग्रॉसरी स्टोर होता है, जहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल स्टोर बोलते हैं। रिटेल स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट हम पेड करते हैं, वो हमारा रिटेल प्राइस हो जाता है। मार्जिन प्राइस क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ अपॉन रिटेल प्राइस, जो उसको डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा आपका, वो हमारा हो जाएगा मार्जिन प्राइस। आइए लास्ट में समझते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है मार्ज प्राइस। क्या होता है, एक होता है मार्जिन प्राइस, एक होता है मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट जनरेट हो अपॉन कॉस्ट। कॉस्ट किसका, जिस प्रोडक्ट का, यानी कि जिस सामान का आप कॉस्ट दे रहे हो, वो वाली कॉस्ट यहाँ पे लिखोगे, और प्रॉफिट आपका कितना जनरेट हुआ हो उसमें से इसको डिवाइड करने पे हमारा आ जाता है मार्कअप प्राइस।